बार बार यही बात दोहराई है हर थ्योरम में। ये थ्योरम के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में इन्होंने हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला CL इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये क्या करेगा, ये इस अपोजिट साइड को इस रेशो में ये तकसीम करेगा लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, जो कि इस एंगल को कंटेन करता है, मतलब इस एंगल को जिसमें ये पर मुश्तमिल है। ये वाला एंगल इस आर्म पर और इस आर्म पर मुश्तमिल है। मतलब अगर AC को मैं BC से डिवाइड करूंगा और AL को BL से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वल आएगा। तो यही है इस सेकंड पार्ट का मतलब कि मैंने AC और BC को AL और BL साबित करना है। तो गिवन में हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का नाम ABC है, जिसमें एक इंटरनल बाइसेक्टर है और इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब CL इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, which it means that IE, इसका मतलब ये है कि एंगल 1 इज congruent to एंगल 2। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्यों? ये एंगल C है, ये CL जो है ये C का बाइसेक्टर है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अच्छा, अभी टू प्रूव क्या साबित करना है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो कंटेन करते हैं इस एंगल को AC और BC या BC और AC, वो बराबर होना चाहिए AL और BL के या BL और AL के। अगर मैं यहाँ पर AC और BC लिखूंगा तो फिर AL और BL लिखूंगा, और यहाँ मैंने BC और AC लिखा तो यहाँ पर भी BL और AL लिखूंगा। तो ये हमारा काम है। मतलब AC में यहाँ पे पहले लिखना चाहता हूँ AC रेशो, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे रेशो BC, या रेशो तो निशान इस तरह होता है, लेकिन अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो उसको हम रेशो तस्वर करेंगे। AC और BC ये इक्वल होना चाहिए AL और BL के। ये हमारा काम है आज का, और मैंने कंस्ट्रक्शन कुछ किया है और वो कंस्ट्रक्शन में डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। तो ये हमें एंगल, ये ट्रायंगल तो दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये जो कुछ किया वो कंस्ट्रक्शन है। तो ये भी जो ये बाइसेक्टर है ये डॉटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र इसमें है। मैंने फ्रॉम B अप टू D पैरेलल टू CL मैंने एक लाइन खींची, और उस वक्त तक इतना दूर है जितना AC को मैं बढ़ाऊं तो ये B जो इसके पैरेलल मैंने ड्रा किया, ये AC को CL है इसका पैरेलल मैंने BD लाइन ड्रा किया इसके पैरेलल, और इसकी लंबाई कितनी है? अगर मैं AC को बढ़ाऊं तो ये आकर इस B वाली लाइन को D के ऊपर आकर टच करेगा। तो यही मैं अभी लिखने लगा हूं। I drew BD parallel to CL। मैंने BD एक लाइन खींची जो कि पैरेलल है CL के, और इस which meets AC at point D, जो कि AC को पॉइंट D के ऊपर आकर मिल गया। तो इसमें ये जो एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये तो बराबर हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। चूंकि यहाँ पर एक आपको एक करस्पॉन्डिंग एंगल नजर आएगा, देखें ना, यहाँ पर एक फिगर इसमें ऐसा बना हुआ है B D C L, तो बीच में ये वाला एंगल 4 जो है ये इस एंगल, और यहाँ एंगल 1 है, और ये लाइंस पैरेलल है। तो
तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जब लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? इसकी तीन इसमें खूबियाँ होनी चाहिए। ये एक इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये इस ट्रांसवर्सल के एक साइड पर होनी चाहिए, एक इंटीरियर में होगा इन लाइंस के और एक एक्सटीरियर में होगा, और इनका वर्टेक्स सेम नहीं होगा। तो 4 का वर्टेक्स D है और 1 का वर्टेक्स C है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और चूंकि लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं प्रूफ में ये सब कुछ आपको बताऊंगा, स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन किया कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के एक इंटीरियर में है और एक एक्सटीरियर में है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। और वो लाइंस कौन सी हैं? वो CL इज पैरेलल टू BD। इस वजह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह आप देखें एक और इसमें आपको एक और लाइन भी नजर आएगा, N वाला। देखें यहाँ N भी नजर आ रहा है आपको साफ। मैं अलग करके देखो ये बना रहा हूँ। यहाँ देखें एंगल 3 है, देखिए यहाँ ये एंगल 3 है और यहाँ एंगल 2 है। इस फिगर में ये देखें, ये N आपको नजर आ रहा है ना, तो इसका ये भी B है और ये D है और ये C है और ये L। तो अब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स की तीन बातें कौन सी? ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? वो इंटीरियर में होते हैं उन लाइंस के जो पैरेलल हो, और अपोजिट साइड पर होंगे ट्रांसवर्सल के, तो एक उस साइड पे है और एक इस साइड पे, तो ये अपोजिट साइड पे हो गए, और वर्टेक्स सेम नहीं है इनका, तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। और लाइन चूंकि पैरेलल हैं तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका एंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल 3 का, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस हैं? वही CL इज पैरेलल टू BD। इस वजह से ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये 3 और 4 देखें, 1 और 2 तो कॉन्ग्रुएंट है ना, वो तो गिवन में है, ये देखें। तो जब 1, 2 कॉन्ग्रुएंट है तो 3, 4 भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 वाई? बिकॉज एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 विच इज गिवन, जो कि गिवन में आपको दिया गया है। जब 3 और 4 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपने साबित कर लिया, तो अभी आप इस वाले ट्रायंगल पे आ जाए। ये जो ट्रायंगल है जिसमें एंगल 3 यहां पर है और एंगल 4 यहां पर है, और ये B है, ये D है और ये C है। ट्रायंगल CBD है नहीं, CBD, इसमें क्या है? ये BC जो है वो बराबर हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ CD के। BC कॉन्ग्रुएंट हुआ CD के। क्यों? क्योंकि 3 और 4 एंगल्स बराबर हैं, इसलिए साइड्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। इस ट्रायंगल में आप देखें कि ये इन एंगल्स के अपोजिट साइड्स है, इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। वजह क्या है? साइड्स opposite to the congruent angles are also congruent, ये इसकी वजह है। अच्छा, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो
इस ट्राइंगल में। अभी क्या करना है, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें, ABD। जो ABD ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ए बनाने लगा हूँ, ABD, ये वाला बड़ा ट्राइंगल। ये जो ABD ट्राइंगल बन गया, और यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 2 है, और ये तो हमने साबित कर लिया कि BC और CD बराबर है। तो जब एक ट्राइंगल का अगर ये मैं मिटाऊं यहाँ से, तो ये तो पैरेलल है ना एक इस ट्राइंगल के। ABD आपको एक ट्राइंगल बड़ा नजर आ रहा है, और ये जो CL लाइन है, ये इस साइड का इस ट्राइंगल के साथ पैरेलल है। अगर एक लाइन हम एक ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रा करते हैं, तो वो क्या करता है, वो इसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब AC डिवाइड बाय CD इज इक्वल टू AL डिवाइड बाय BL। ये थ्योरम आप देखें 14.1 में आपको मिल जाएगा ये अल्फाज। इसका मतलब ये है, ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD CL is parallel to BD। CLX साइड है जो कि BD का पैरेलल है, और तो ये क्या करेगा, ये इसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। मतलब AC डिवाइड बाय CD, इसका AC डिवाइड बाय CD ये बराबर होगा AL डिवाइड बाय BL के। अच्छा, मैंने यहां पर ऊपर क्या साबित किया, मैंने साबित किया कि CD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के। तो अगर मैं CD को रिप्लेस करूं किसके साथ, BC के साथ, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि CD और BC बराबर है, तो CD की जगह मैं BC लिख सकता हूं। मैंने ये साबित भी किया हुआ है। तो यहाँ पर AC और CD की जगह मैं BC लिख रहा हूँ। AC over BC इज इक्वल टू AL over BL। तो ये आज का आपका थ्योरम था जो कि साबित हो चुका, वो मैंने पूरा समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं।